बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, मैं मुसलसल इब्राहीम त्रावरे पे वीडियोस बना रहा हूँ। ये सिर्फ वीडियोस नहीं है, ये मिशन है। एक मैंने डेटा देखा है, हमें सबसे ज़्यादा इंडिया से देखते हैं, पाकिस्तान से देखते हैं, बाकी मुल्कों से देखते हैं। मैं सिर्फ अपने देखने वालों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अपने लीडर्स को बताओ कि यहाँ पे अगर किसी ने हुकूमत करनी है तो उसको इब्राहीम त्रावरे जैसा होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि दूसरों से जंग करके ही बड़ा बनाया जा सकता है, हम मेहनत करके भी बड़े बन सकते हैं। आओ अपने अपने मुल्क में देखो कहाँ कहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उन्हीं रिसोर्सेज को अवाम के लिए यूज करते हुए अपने मुल्क को बड़ा किया जा सकता है। और यही भी बात करने वाला हूँ इब्राहीम त्रावरे के कत्ल की साजिश की। आपको पता है कि इब्राहीम त्रावरे को एक बार नहीं 18 बार कत्ल करने की साजिश की जा चुकी है। 18 बार। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इब्राहीम त्रावरे एक सियासतदान नहीं है, एक सिपाही है। और एक वो सिपाही जो आगे बढ़ के लड़ना चाहता है, जो दोषों की हिफाजत करना जानता है। इसके सिपाही खुद बताते हैं कि एक बार हमारे ऊपर एक बड़ी टीम ने, ज्यादा फौजियों ने अटैक कर दिया। हम छुप के बैठ के कह नहीं, हमें यहाँ पे अपने आप को पीछे कर लेना चाहिए, बचना चाहिए। लेकिन हम में से इब्राहीम त्रावरे उठा, उसने आगे निकल के फायरिंग कर दी और इतनी बहादुरी से लड़ा, इतनी बहादुरी से लड़ा कि हमें अपने छिपने पे शर्म आना शुरू हो गई कि हमारा लीडर लड़ रहा है, हमारा कैप्टन लड़ रहा है और हम आराम से बैठे हैं। हमने उसका साथ दिया और कई गुना बड़े दुश्मन को तहस नहस करके रख दिया। वो इब्राहीम त्रावरे जिसके खिलाफ कत्ल की सबसे बड़ी साजिश का इंकशाफ उसके मुहाफिज ने खुद किया। पिछले दिनों उसके मुहाफिज का एक इंटरव्यू शाया हुआ जिसमें उसने कहा कि फ्रांस ने इब्राहीम त्रावरे के करीबी दोस्तों को खरीद लिया। उन दोस्तों में कई पॉलिटिशियंस भी शामिल थे और कई मुहाफिज भी शामिल थे। और आपको पता है सबसे बड़ा इब्राहीम त्रावरे का दुश्मन कौन है? फ्रांस। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस इसलिए दुश्मन है कि फ्रांस ने यहाँ से हीरे निकाल के अपने मुल्क में लेके गया। फ्रांस यहाँ से प्लांटीनियम निकाल के अपने मुल्क में लेके गया है। फ्रांस यहाँ से कोबाल्ट निकाल के अपने मुल्क में लेके गया है। इब्राहीम त्रावरे का मानना यह है कि अगर फ्रांस की सड़कें जगमगा रही हैं तो बुर्किना फासो की वजह से। अगर फ्रांस के कंप्यूटर चल रहे हैं, मोबाइल चल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बुर्किना फासो की वजह से। कहने को तो 1960 में फ्रांस ने बुर्किना फासो को आजादी दे दी थी, लेकिन अमलन कंट्रोल फ्रांस ने अपना ही रखा। सिर्फ नाम के इलेक्शन होते, ऐसे प्रेसिडेंट वहां पे मुंतखब होते जो कठपुतलियां थी, पीछे से उनकी तारें फ्रांस से हिलाई जाती और वो वही काम करते जो फ्रांस चाहता था। बदले में उनका बैलेंस बढ़ता जाता, उनकी जायदादें दूसरे मुल्कों में बढ़ती जाती, उनके बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ते, लग्जरी लाइफस्टाइल होता। इसी वजह से आज तक बुर्किना फासो की आवाम पिस रहे हैं। और फ्रांस यही चाहता है कि जैसे मुझे इब्राहीम त्रावरे ने यहाँ से निकाला है, मैं दोबारा से यहाँ पे कदम जमाऊं। लेकिन इब्राहीम त्रावरे की मौजूदगी में ऐसा कभी नहीं होगा। उसने फ्रांस के सारे सफीरों की छुट्टी करवा दी, फ्रांस की सारी फौज की यहाँ से छुट्टी करवा दी जो अमन के नाम पर यहाँ पे बदअमनी फैला रहे थे। इसी वजह से तो फ्रांस चाहता है कि फौरन से इब्राहीम त्रावरे को जड़ से उखाड़ दिया जाए। और इसी को लेके उसने काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस को अपने साथ मिलाया, सिक्योरिटी वालों को अपने साथ मिलाया और इब्राहीम त्रावरे का खिस्सा पाक करने का प्लान किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। इब्राहीम त्रावरे से एक बार पूछा गया कि इब्राहीम त्रावरे, अगर तुम्हें कत्ल कर दिया गया तो क्या होगा? इब्राहीम त्रावरे का जवाब बहुत सुनने वाला था। उसने कहा, अगर एक इब्राहीम त्रावरे मर गया ना तो हजारों इब्राहीम त्रावरे होंगे। क्योंकि इब्राहीम त्रावरे एक इंसान का नाम नहीं है, ये एक मिशन का नाम है और ये मिशन हमेशा जारी रहेगा। ये बुर्किना फासो की तरक्की तक जारी रहेगा। जब तक यहाँ से गुर्बत ख़त्म नहीं होती, जब तक यहाँ से जहालत ख़त्म नहीं होती, जब तक यहाँ से भूख ख़त्म नहीं होती, ये हमारा मिशन जारी रहेगा। और इसीलिए वो फ्रांस की आंखों में चुभता है, क्योंकि फ्रांस ने यहाँ से सदियों तक हुकूमत करके इसको लूटा है। आपको पता है
यहाँ पे बर्किना फासो गरीब नहीं है, माली गरीब नहीं है, खाना गरीब नहीं है, बेनिन गरीब नहीं है, नाइजर गरीब नहीं है। ये सारे मुल्क बहुत अमीर हैं, लेकिन उनका तरीकाकार बड़ा कमाल है चोरों का लूटने का। एक तरफ तो उनकी मादनियात को लूटते हैं, कई 100 बिलियन का माल उड़ा ले जाते हैं, और दूसरी तरफ 10, 20, 50 बिलियन की इमदाद देके पूरी दुनिया में उसका चर्चा करते हैं। मतलब सैकड़ों बिलियन ले जाना और उसी में से कुछ बिलियन दे के दुनिया में चर्चा करना और कहना कि हम गरीब अफ्रीका की मदद कर रहे हैं। इसीलिए तो इब्राहिम ट्रावरे कहता है हमें मदद नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। और पूरी दुनिया के दुश्मन उसको मारना चाहते, लेकिन वो डट के खड़ा है। जहां पे जाता है इधर उसके साथ पिस्टल, आपने मूवीज में देखा होगा, अभी भी आप देख रहे हैं, पिस्टल उसके साथ होता है, आम आवाम के साथ मिलता है। और उसको खुदा पे इतना यकीन है कि हर दम आवाम के साथ रहता है। कोई अपने लिए कोठी नहीं बनाया, कोई बड़ी महंगी गाड़ी नहीं ली, वही उसके फौजी जूते होते हैं, वही उसका सादा लिबास होता है, और अपनी आवाम के दरमियान चलता जाता है। और इसी वजह से आवाम टूट के उसको चाहती है, टूट के उससे प्यार करते हैं। दुआ करें कि अल्लाह पाक हर मुल्क को ऐसा लीडर दे, और इब्राहिम ट्रावरे की अल्लाह पाक हिफाजत करें, उसको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करें। जी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। आपका टाइम देने का शुक्रिया, वीडियो देखने का शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।